अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा लेक्चर है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। और इससे पहले आप हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक डायरेक्टली पहुंच सकें और आप उनसे सीख सकें। लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, हम पढ़ते हैं कि वो नंबर्स जो कि रिलायबली नोन डिजिट्स हैं किसी भी वैल्यू के अंदर, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब ये डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल हो गई, लेकिन अगर हम इसको समझें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर या वैल्यू के अंदर हमें रिलायबली नोन डिजिट्स सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर हम किसी भी चीज को नंबर्स में डील कर रहे हो तो हमें उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत रहती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम समझेंगे अब मजीद कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अभी हमने ये समझ लिया बाय डेफिनेशन कि वो डिजिट्स जिनकी रिलायबिलिटी नोन है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करने के लिए, तो हम रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 1 कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 1 से लेकर अगर आपके पास 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट। तो हम यहां पर ये बात याद रख सकते हैं, और सिग्निफिकेंट का अगर हम शॉर्ट फॉर्म याद रखें तो हम इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं कि 0 को अगर हम हटा दें तो 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो पहला रूल हमें आइडेंटिफाई हो गया। अब हम किसी भी नंबर के अंदर, किसी भी नंबर्स के अंदर, वैल्यू के अंदर अगर हम कोई भी डिजिट ऐसा देखें जो कि 0 नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारा डिसीजन रहता है कि 0 कौन से सिग्निफिकेंट कहलाएंगे और कौन से 0 नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी नॉन जीरो डिजिट्स तो सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो हम आगे के रूल्स अभी देखते हैं कि आगे के रूल्स के अंदर हम जीरोस को कैसे सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 हमें कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब इसका क्या मतलब है, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है बुक से। ये ऐसा नंबर जो कि 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से छोटा नंबर क्या होता है, 0 होता है। 0 के बाद पॉइंट्स में अगर आपको कोई बहुत सारे जीरोस के बाद कोई नंबर मिल रहा है तो ये तमाम जीरो जो इस नॉन जीरो डिजिट तक पहुंच रहे हैं ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बात हमने याद रखनी है कि वो तमाम जीरोस जो कि लीडिंग जीरोस कहलाएंगे किसी नंबर के स्टार्ट में जो आते हैं। लीडिंग का मतलब स्टार्ट में आने वाले, और मैं अगर इसको आपको एक शॉर्टकट बताऊं तो 1 से छोटे नंबर के ऊपर हम बात कर रहे होंगे कि अगर नंबर 1 से छोटा है तो डेफिनेटली उसके स्टार्ट में 0 आ रहा होगा, और उसके बाद डेसिमल तक जितने जीरोस किसी नंबर तक ले जा रहे हैं तो वो सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हैं। तो बचे हमारे पास 3 और 4, यानी कि इस नंबर के अंदर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि 3 और 4 इस पूरे नंबर के अंदर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल, रूल नंबर 3, वो हमें कहता है ट्रेलिंग जीरोस, यानी जो जीरोस नंबर्स के बाद आ रहे होते हैं उसका फैसला सिग्निफिकेंट होने या नहीं होने का डेसिमल पॉइंट करेगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट को बताया गया है, यानी कि एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट, इसका क्या मतलब है कि डेसिमल को वैल्यू लिखने वाले ने न्यूमेरिकल में या किसी साइंटिफिक के अंदर देने के लिए उसने डेफिनेट 0 या डेसिमल पॉइंट को मार्क किया है। एक्सप्लिसिट डेसिमल का मतलब यह है कि उसने बाकायदा डेसिमल पॉइंट लगाया है उस नंबर के अंदर, तो वो जीरोस जो ट्रेलिंग पे होंगे वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब यहां देखिए पहली एग्जांपल है 200। ठीक है, अब 200 सिंपल है, 2 के बाद 2 जीरोस हैं, दोनों जीरोस ट्रेलिंग है यानी कि नंबर के बाद आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट नहीं है। हमें समझाया गया है मैथ्स के अंदर कि जब भी डेसिमल पॉइंट ना हो तो वो उसे हम डेसिमल पॉइंट कंसीडर करते हैं, यानी कि यहाँ पर इम्प्लिसिट डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है
यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में। तो यहां पर ये दो जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और यहां पर सिर्फ एक डिजिट है 2 जो कि सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी दो में देखें तो वैल्यू लिखने वाले ने डेसिमल पॉइंट को मेंशन किया है। तो जब भी डेसिमल पॉइंट मेंशन किया जाएगा जितने भी ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, यानी 200 डेसिमल और 2 पॉइंट के बाद दो जीरोस है, ये भी तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे। यानी कि 200 विद डेसिमल पॉइंट में भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 2.00 में भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि डेसिमल पॉइंट अगर प्रेजेंट है एक्सप्लिसिटली यानी लगाया गया है बाकायदा, तो सारे ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी नंबर्स के, देखिए यहां पर क्या हुआ था जीरो के साथ कि ये लीडिंग जीरोस थे, इससे पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं था। अगर होता तो अगर एग्जांपल में हम यहाँ 1 लगा देते तो ये सारे जीरोस जो ट्रेलिंग में थे, ट्रेलिंग बन जाते, वो सब सिग्निफिकेंट हो जाते, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अपनी बात कंप्लीट कर ली रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में हमने क्या समझा कि अगर डेसिमल पॉइंट बताया जाएगा तो सारे ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब हम रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का लास्ट रूल है। ये रूल कहता है ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर जीरोस किसी नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान ट्रैप हो गए हैं तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। यानी कि अगर मैं पहली एग्जांपल लेता हूं तो इसमें 2004, इसमें आप देख सकते हैं कि दो जीरोस जो हैं ये 4 और 2 में ट्रैप हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगली एग्जांपल में देखते हैं 602, यहाँ पे क्या होंगे, डेफिनेटली ये ट्रैप जीरो है तो इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे दे दिया। यहाँ पे समझें कि यहाँ पे हमारा रूल नंबर 2 भी अप्लाई हो रहा है और रूल नंबर 4 भी अप्लाई हो रहा है। रूल नंबर 2 के हिसाब से लीडिंग जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हो गए और 305 में ये वाला जीरो जो है ये ट्रैप जीरो कहलाएगा, तो ये 305 सिग्निफिकेंट हो गए। तो इस हिसाब से इस नंबर के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है, ठीक है। लास्टली डेसिमल पॉइंट के अंदर अगर हम देखें तो इसमें भी हमारा रूल नंबर 4 काम करेगा क्योंकि ये ट्रैप जीरोस की हम बात कर रहे हैं। तो दे विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू एज वेल। तो उम्मीद करते हैं आपकी बात समझ में आ गई होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं डिफरेंट वैल्यूज के अंदर और उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग 4 रूल्स जो कि हमने इस वीडियो के अंदर समझे।